सबसे पहले पूरा अटेंशन जो है ना, मैं चाहूँगा एक एक स्टूडेंट का पूरी तरह यहाँ आ जाए. What I'm going to practice you, I'm going to make you practice all the useful preposition in English language. If you practice all this preposition, I think there would be more than 30 to 35 prepositions that I have written on the board. You can see in, into, within, may, on, at, upon, per, from, say, by, say. By का एक मतलब के द्वारा भी होता है, एक मतलब इसका तक भी होता है, 3 मीनिंग होता है. विथ से भी होता है, के साथ भी होता है. सिंस से, फोर से, के लिए भी होता है. थ्रू से, ऑफ से, इतने सारे से हैं यहाँ पर. उसके बाद बिसाइड के बाजू में बिसाइड्स के अलावा को छोड़कर, एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा को छोड़कर. बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच में भी अंतर है. अब एक के ऊपर, ओवर के ऊपर, बेनिथ के नीचे, अंडर के नीचे, बिलो के नीचे, ये तीनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं. बिटवीन के बीच में, अमंग के बीच में, दोनों एक जैसे हैं. अगेंस्ट के खिलाफ, ड्यूरिंग के दौरान, वाइल के वक्त, ड्यूरिंग के दौरान, वाइल के वक्त. वाइल का उपयोग स्पेशली वर्ब के साथ लगाते हैं. वाइल इज ऑलवेज यूज्ड विद वर्ब. मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, बोलते सुनते वक्त, वाइल लिसनिंग, कुछ काम करते वक्त, वाइल डूइंग एनी वर्क, है ना. ऐसे मैंने कहा टूवर्ड्स. टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति. मैंने कहा अपने दोस्तों के प्रति, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, है ना. अपनी फैमिली के प्रति, टूवर्ड्स योर फैमिली. और ऐसे टू होता है, टू डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है. जैसे देखो, मैंने कहा शी इज गोइंग टू मार्केट. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ये मार्केट के आगे टू क्यों लगता है, गो के साथ टू क्यों आता है. तो भैया जब वो लड़की जा रही है ना, तो उसकी डायरेक्शन को शो ऑफ करने का काम कर रहा है कि वो किस ओर जा रही है, मार्केट की ओर जा रही है. एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू. सो टू इज ऑल्सो प्रिपोजिशन दैट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन. यू गॉट इट. तो जब भी आप कहीं पर टू लगा दो तो टू जो है उस डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है, ठीक है ना. टू वर्ड्स के सेंस में आप कह सकते हो इन शॉर्ट. इसके बाद अप टू, बाय, टिल, तीनों का मतलब तक होता है. अलोंग विथ के साथ होता है. बिफोर के पहले भी होता है, के सामने भी होता है. इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है. अपोजिट के विरोध में होता है, के सामने होता है. नेक्स्ट टू अगला या आगे का. बिहाइंड के पीछे. बियॉन्ड से, परे से, अलग. डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और स्पाइट ऑफ. तीनों का एक ही मतलब होता है, के बावजूद. एक आपका ये भी होता है इंस्टीड. उधर स्पेस नहीं था, मैं लिख नहीं पाया. इंस्टीड ऑफ. लेकिन इंस्टीड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ, इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है. इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, वहां जाने की बजाय. इंस्टीड ऑफ गोइंग देयर, यहां आने की बजाय. इंस्टीड ऑफ कमिंग हियर, कुछ नया करने की बजाय. इंस्टीड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करने की बजाय आप अपने फैमिली बिजनेस को क्यों नहीं ज्वाइन करते हो. व्हाई डोंट यू ज्वाइन योर ओन फैमिली बिजनेस इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. तो कुछ नया करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करने की बजाय. इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद. मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बावजूद भी ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली. वो इंग्लिश बोल नहीं पाता है कॉन्फिडेंटली. पैसे होने के बावजूद भी, पास में पैसे होने के बावजूद भी वो खर्च नहीं करता. क्या कहोगे. एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी. हैविंग मनी क्यों बोला आपने, पास में पैसे हैं उसके, तो पैसे वस्तु इसलिए हैविंग लगेगा. अगर पर्सन होता तो मैंने कहा एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड डॉक्टर, he couldn't save the life of the patient. He couldn't save the life of the patient. वो पेशेंट की लाइफ नहीं बचा पाया. ठीक है. तो in spite of being a good doctor, he couldn't save the life of the patient. और दूसरा, in spite of having money, पैसे होने के बावजूद भी he couldn't do anything. वो कुछ नहीं कर पाया, या पैसे होने के बावजूद भी उसने खर्च नहीं किए. इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही डिड नॉट स्पेंड. सो दिस इज द वे टू यूज. एक एक वर्ड को जब आप समझ के स्टडी करते हो ना, देन थिंग्स बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू एनी सेंटेंस दैट वुड बी बेस्ड ऑन ऑल दिस preposition, and you guys have to speak with me because we are not learning here, we are simply practicing. The purpose of this particular session is to practice all the prepositions today. So let's get started. मैंने कहा मैं वहां अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगा. आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स. आई विल गो देयर अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स. So with and along with both are having the similar meaning. No need to get confused. Just try to use both the preposition correctly. मैं वहां अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगा. I will go there with my parents. मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, कार से नहीं. I like to go by train
I don't like to go by car. Come on. I like to go by train. मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, कार से नहीं. मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, कार से नहीं. शॉर्टकट में बनाओगे तो क्या बनाओगे? मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, मतलब I like to go by train. I like to go by train, not by car. Not by car. ठीक है, अगर आप यहां ए लगा दोगे कि I like to go by a train, तो फिर यहां भी ए लगाना पड़ेगा. I like to go by a train, not by a car. कुछ स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर मैं यहाँ आर्टिकल ए लगाऊं, तो अगर यहां लगा रहा हूं तो यहां भी लगाना, और यहां नहीं लगा रहा हूं. इफ यू आर नॉट यूजिंग आर्टिकल ए हियर, देन नो नीड टू यूज हियर. ओके, मैंने कहा आई लाइक टू गो बाय अ ट्रेन नॉट बाय अ कार. मुझे ट्रेन से जाना पसंद है, कार से नहीं. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है. मैंने कहा मेरा सेलफोन जो है ना तकिए के नीचे था. अब मुझे आप बताइए के नीचे के लिए कौन सा वर्ड यूज है? बिनेथ, अंडर या बिलो. जब कोई चीज किसी के नीचे थी और उसमें फिजिकल कांटेक्ट था, तो तकिए के नीचे थी, मतलब क्या आएगा? बिनेथ, फिजिकल कांटेक्ट के लिए. तो आप क्या कहोगे कि मेरा सेलफोन तकिए के नीचे था, तो माई सेलफोन वॉज अंडर लिखोगे, बिनेथ लिखोगे कि बिलो लिखोगे? बताओ. यहां पर सही होगा बिनेथ. माई सेलफोन वॉज बिनेथ द पिलो. मेरा जो सेलफोन था वो तकिए के नीचे था. लेकिन अगर आपने कहा मेरा सेलफोन टेबल के नीचे था, तो माई सेलफोन वॉज अंडर द टेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन. अंडर द टेबल होता है, बीनीथ द पिलो होता है, और बिलो का तो उपयोग ही नहीं करते, है ना. लेकिन जब आप कहोगे मेरे सेलफोन की कीमत 30,000 रुपए से नीचे थी, तो द प्राइस ऑफ माई सेलफोन, क्या कहोगे? द प्राइस ऑफ माई सेलफोन वॉज बिलो 30,000. ठीक है, तो यहां पर ये देखो अमाउंट की बात हो रही, रुपीज है, इसलिए उसके नीचे हो रहा है, इसलिए बिलो 30,000. 30,000 के ऊपर था तो उसके लिए अब लगता है हमारे पास, है ना. तो मैं चाहता हूं, व्हाट आई वांट यू ऑल, कि आप इन प्रीपोजिशन को प्रैक्टिकली यूज करें. We don't need to claim the meaning of all this preposition. What we need to do is to use them practically, so that we can talk, so that we can use all this preposition in our daily conversation. Okay, मैंने कहा स्टेज पर आओ. क्या क्या दिमाग में आता है? Come on the stage. मैं आपसे संडे को मिलूंगा. किसी भी दिन के नाम के आगे भी क्या लगता है? ऑन लगता है. I will meet you on Sunday. मैं आपसे नेक्स्ट 15th Feb को मिलूंगा, क्योंकि मुझे ना अभी कुछ काम है. आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट 15th Feb, ऑन नेक्स्ट 15th Feb, ऑन नेक्स्ट 16th Feb. सो इस तरीके से ऑन लगा रहे हो डेट के आगे. अब डेट के आगे, डे के आगे ऑन का उपयोग होता है. लेकिन जब आप किसी से बोलते हो मैं ना आपसे 10 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 10 o'clock. मैं आपसे 12 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 12 o'clock. तो टाइम जो होता है उसके आगे आप एट लगाते हो. ठीक है, आपने कहा मेरा घर जो है ना वो एक मंदिर के बगल में है, या मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, तो क्या कहोगे? देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस. देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस. और ये जो बिसाइड्स है, इसका मतलब होता है के अलावा को छोड़कर. अब बिसाइड और एक्सेप्ट के बीच में क्या अंतर बताया था मैंने आपको? बिसाइड जो होता है वो इंक्लूडिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेप्ट जो होता है एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम. ठीक है, एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम में आप क्या करते हो? एक्सक्लूडिंग सिचुएशन की बात करते हो, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी चीज को बाहर कर रहे हो. मैंने कहा कि इस कॉपी के अलावा भी मेरे पास काफी सारी कॉपीज है, आप चाहें तो ले सकते हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ कॉपीज बिसाइड्स दिस कॉपी, और यू कैन से बिसाइड्स एस जरूर लगाना. बिसाइड्स दिस कॉपी I have a lot of copies. Now you can see I have a lot of copies besides this copy. मतलब इस कॉपी के अलावा भी मेरे पास काफी सारी कॉपीज है. तो आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका इंक्लूडिंग सिचुएशन है. लेकिन आपने कहा कि इस कॉपी के अलावा मेरे पास कोई कॉपी नहीं है. एक्सेप्ट दिस कॉपी I don't have any copy. I don't have any copy, मतलब मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, है ना. एक्सेप्ट दिस कॉपी आई डोंट हैव एनी कॉपी. एक्सेप्ट दिस कॉपी आई डोंट हैव एनी कॉपी, मतलब इस कॉपी के अलावा मेरे पास कोई कॉपी नहीं है. आई डोंट हैव एनी कॉपी एक्सेप्ट दिस कॉपी. दिस इज द थिंग एक्चुअली.
तो मैं चाहता हूं कि आप है ना हर एक चीज को समझ के स्टडी करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझ के स्टडी करोगे ना आप तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप फील करोगे कि सारी चीजें आपके लिए आसान है, ईजी है ना। चलो, मैंने कहा स्टेज पर आओ, कम ऑन द स्टेज, उनकी मदद करो, हेल्प देम। मेरे माइंड से परे, बियॉन्ड माई माइंड, इस दुनिया से परे, बियॉन्ड द वर्ल्ड। उसका वो तो इस दुनिया से परे है, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने कहा कि आपका काम करने का तरीका भाई मेरे तो माइंड से ही बाहर है, मेरे माइंड से ही परे है। योर वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डू। ठीक है, और फिर आपने कहा कि यस द सेम हियर, यू नो द सेम सिचुएशन टेक प्लेस विथ यू। तो ये इस तरीके से आपको वर्क करता है। तो बियॉन्ड एक्चुअल में है क्या? ये एक ऐसी प्रपोजिशन है जो ये बताती है कि कोई काम जो है किसी की समझ से परे है, किसी की समझ से बाहर है। ठीक है, देखो इधर, बियॉन्ड से परे, से अलग। उसका बोलने का तरीका मेरी समझ से परे है। क्या बोलोगे? उसका बोलने का तरीका मतलब हिज वे ऑफ स्पीकिंग, हिज वे ऑफ स्पीकिंग इज बियॉन्ड माई माइंड। ठीक है, हिज वे ऑफ स्पीकिंग इज बियॉन्ड माई माइंड। बियॉन्ड माई माइंड मतलब मेरे माइंड से परे है, मेरे माइंड में वो चीज़ आती नहीं, मेरे माइंड से बाहर जा रही वो चीज़। ठीक है ना, दैट इज। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान है। आइए और सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। रवि स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ है, रवि सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। मैं ये चॉकलेट्स बच्चों के बीच में बांटूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग चिल्ड्रन। लेकिन मैं ये चॉकलेट राम और श्याम के बीच में बांटूंगा, तो आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट बिटवीन राम एंड श्याम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो के लिए मैंने बिटवीन लगाया, लेकिन बच्चों के बीच में बांटूंगा या राम श्याम सोहन मोहन के बीच में बांटूंगा तो अमंग। आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग राम श्याम सोहन एंड मोहन। बट इफ आई से कि ये चॉकलेट्स में राम श्याम सोहन मोहन के बीच में बांटूंगा, दो के बीच में बांटूंगा तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में बांटूंगा अमंग। ठीक है, इस काम को कल तक पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो टिल टुमारो। अप टू टुमारो भी बोल सकते हो, बट अप टू जनरली यूज्ड कहाँ होता है? इट इज यूज्ड व्हेन यू शो लाइक अप टू 10% डिस्काउंट, अप टू 30% डिस्काउंट, यू नो, इन दैट केस वी यूज दिस पर्टिकुलर प्रपोर्शन। मेरे सामने, बिफोर मी, मेरी आंखों के सामने, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने वो चला गया। ही वेंट बिफोर माई आईज एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने, ये बिफोर का मतलब के सामने भी होता है, के पहले भी होता है। जैसे 2 दिन पहले, बिफोर 2 days, आई रिमेंबर आई वॉज इन इंदौर एंड आई वॉज हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद कर रहा था। बट टुडे व्हेन आई गॉट द चांस, व्हेन आई नीडेड हेल्प, यू नो, सो ही डिड नॉट हेल्प मी। सो बिफोर 2 days, 2 दिन पहले, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने, अपोजिट माई होम, मेरे घर के सामने, नेक्स्ट टू माई होम, मेरे घर के जस्ट नेक्स्ट में, अगला जो है उसके सेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू माई होम मेरा मतलब मेरे घर के नेक्स्ट, अगला घर जो है उसके केस में। जैसे मैंने कहा रवि जो है श्याम, रवि जो है श्याम के आगे है, तो हम क्या कहेंगे? रवि इज नेक्स्ट टू श्याम। बोलो, रवि इज नेक्स्ट टू श्याम। रवि इज नेक्स्ट टू श्याम मतलब रवि किसके आगे है? नेक्स्ट टू श्याम, श्याम के नेक्स्ट है, श्याम के आगे है ना। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। ऐसे मैंने कहा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर के प्रति। मैंने कहा अपने करियर के प्रति, टूवर्ड्स करियर, मैंने कहा तुम्हें अपने करियर के प्रति सिंसियर और सीरियस होना चाहिए। यू शुड बी सिंसियर एंड सीरियस टूवर्ड्स योर करियर। मैं अपने करियर के प्रति सिंसियर और सीरियस हूँ, लेकिन आप नहीं हैं। आई एम सिंसियर एंड सीरियस टूवर्ड्स माई करियर, बट यू आर नॉट, बट यू आर नॉट, है ना। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, राइट। तो हर वो प्रिपोजिशन जो आप बनाना चाहते हो उसके सेंटेंसेस 1-2 बार 3 बार बोले तो ऑटोमेटिक समझ में आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैंने कहा वो क्लास से निकल के जा रहा है। मान लीजिए क्लास चल रहा है और उससे कोई व्यक्ति होकर गुजर रहा है, तो आप क्या कहोगे? ही इज़ गोइंग थ्रू द क्लास, ही इज़ गोइंग थ्रू अ रनिंग क्लास। अ रनिंग क्लास मतलब एक चलती हुई क्लास। ओवर है ना, कहाँ यूज़ होता है? जब कम डिस्टेंस हो कोई चीज़। जैसे आपने कहा आपके सिर के ऊपर 2 मक्खियाँ उड़ रही है। क्या कहा मैंने? आपके सिर के ऊपर 2 मक्खियाँ उड़ रही है, तो मक्खी को इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई।
फ्लाई ने उड़ना भी होता है, फ्लाई ने मक्खी भी होता है। मक्खी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाई, और 2 फ्लाइज है मतलब 2 फ्लाइज हो जाएगा, तो इंग्लिश में कहा जाएगा 2 फ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर योर हेड। अब आप देखो यहां पर ओवर क्यों लगा है, क्योंकि आपके सिर के ऊपर उड़ रही है वो। लेकिन मैंने कहा अ प्लेन इज फ्लाइंग अबव योर हेड। अब मुझे बताइए कि प्लेन जो आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में, हाँ, प्रिपोजिशन का सेंटेंस भी दे देते हैं बिल्कुल आपको। तो ओवर और अबव के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? आप अगर देखोगे तो प्लेन जो जा रहा है अनइवन डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग अबव का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ओवर कहाँ लगा रहे हैं? जहाँ पर डिस्टेंस कम है। जहाँ पर डिस्टेंस कैसा है? कम है, तो कम डिस्टेंस के साथ में हम यूज़ करते हैं।